हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप 2 से 3 साल के बच्चे को इजीली राइटिंग करवाना स्टार्ट करवा सकते हैं। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में कर्सिव राइटिंग के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप कर्सिव लेटर्स बच्चे को सिखा सकते हैं। कर्सिव राइटिंग के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। पहली मेथड, आप जो बेसिक 7 स्ट्रोक होते हैं जिनके थ्रू आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अपने बच्चों को सिखाए थे, उसके थ्रू भी आप कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं। और सेकंड मेथड है पैटर्न के थ्रू। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप अपने बच्चे को राइटिंग करना स्टार्ट करवा रहे हैं तो आप इस 7 स्ट्रोक को बार बार बच्चे को बोल बोल के बताएं, ताकि बच्चा इन 7 स्ट्रोक को इजीली समझ सके और उसको माइंड में बिठा सके कि ये 7 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 स्ट्रोक के थ्रू ही सारे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स राइट किए जाते हैं। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं 7 स्ट्रोक को। इनके थ्रू हम पहले कर्सिव राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, ऐसा कर्व एंड सर्कल। इनके थ्रू ही सारे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स राइट किए जाते हैं और मैक्सिमम हिंदी के वर्ड्स भी इनके थ्रू ही बनते हैं। इसलिए मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप अपने बच्चे को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स राइट करवा रहे हो तो इन स्ट्रोक को आप बार बार बच्चे को बोल बोल के बताइए। और हाँ, आप कर्सिव लेटर्स तभी अपने बच्चे को सिखाइए जब आपने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अपने बच्चे को पूरी तरह से सिखा चुके होते हैं, क्योंकि कर्सिव राइटिंग के लिए बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रोक की हेल्प से हम किस तरह से बच्चे को कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं। अब जैसे हमने बच्चे को स्मॉल लेटर्स सिखाया था ABCD, तो अब हम 7 स्ट्रोक के थ्रू बच्चे को स्विच करेंगे कर्सिव राइटिंग के लिए। जैसे अगर A बनवाना हुआ तो हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, और हाँ, आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका बच्चा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हो। A के लिए हम पहले बोलेंगे, पहले कर्व बनाओ, स्लैंटिंग लाइन बनाओ और स्मॉल a बना दो। उसके बाद जब B बनवाना होगा तो हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटा सा कर्व बनाओ, फिर ऊपर की 3 लाइन में क्रॉस करके नीचे आओ, और हाँ, स्लैंटिंग लाइन को टच नहीं करना और वापस से कर्व बना दो। फिर वापस C के लिए एक छोटा सा कर्व, स्लैंटिंग लाइन और स्मॉल c बनाना है। फिर जब D बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे, एक छोटा सा कर्व, स्लैंटिंग लाइन और फिर स्मॉल d और स्लैंटिंग लाइन, और फिर हम बाद में टेल बना देंगे। और ये 7 स्ट्रोक के थ्रू हम कर्सिव राइटिंग तभी करवा सकते हैं जब बच्चा आपके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हो। मैंने मेरे बेटे को इन 7 स्ट्रोक के थ्रू ही कर्सिव राइटिंग सिखाई थी, क्योंकि मेरा बेटा इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था। इन केस अगर आपका बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है कि कैसे उसको छोटा सा, आप बोलोगे कि स्मॉल कर्व बनाओ या फिर थोड़ा सा क्रॉस करके नीचे आओ, ऊपर की 3 लाइन में क्रॉस करना, 2 लाइन में क्रॉस करना, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं समझ पाता है तो फिर आपको पैटर्न की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन पैटर्न की प्रैक्टिस बार बार करके भी आप अपने बच्चे को कर्सिव राइटिंग करवा सकते हैं। पैटर्न का यूज़ हम तभी करते हैं जब आपका बच्चा प्रॉपर फिंगर्स को मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग का रूल होता है कि हमें हाथ नहीं उठाना है, कंटिन्यू राइटिंग करना है, और ध्यान देना है कि हमारा पूरा हैंड मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ फिंगर्स को मूवमेंट कराना है। अब देखिए, कुछ पैटर्न है, आप अपने बच्चे को इसको प्रैक्टिस करवा के भी बच्चे से इजीली कर्सिव राइटिंग करवा सकते हैं। अब ये पैटर्न, इसके थ्रू हम बच्चे को A बनाना सिखा सकते हैं, और जो भी लेटर्स इस पैटर्न के थ्रू बनता है, जैसे D बन गया, या फिर कर्सिव G बनवा सकते हैं, O बनवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लेटर्स होते हैं। अब ये वाला पैटर्न, इसको हमें बच्चे को ये भी बताना है कि ऊपर की 3 लाइन में बनेगा ये वाला पैटर्न, और इसे क्रॉस करके ही बनाना है ऊपर से, तो बच्चा इससे F बना पाएगा। और इस पैटर्न को फॉलो करके H, P, J,
L, T, जो भी इस पैटर्न के थ्रू कर्सिव लेटर्स होते हैं आप इजीली बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैटर्न हमारा इस टाइप का रहेगा। इससे आप बच्चे से U, V, W, X ये कर्सिव लेटर्स राइट करना सिखा सकते हैं। फिर हम बच्चे को इस टाइप का पैटर्न भी प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं। हमारा इस टाइम पे मेन मोटो यही रहेगा कि हम बच्चे के फिंगर्स को मूवमेंट कराएं। इस पैटर्न से बच्चा C और Y लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर हम कुछ इस टाइप का पैटर्न भी बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस पैटर्न की हेल्प से बच्चा M और N इजीली राइट करना सीख जाएगा। कुछ हम इस तरह का पैटर्न भी बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस वाले पैटर्न की हेल्प से बच्चा I और E राइट करना सीख जाएगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा जब ये पैटर्न बना रहा होता है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसका हाथ उठना नहीं चाहिए एक जगह से। वो प्रॉपर वे में पेंसिल को पकड़े और कंटिन्यू उसकी सिर्फ फिंगर ही मूवमेंट होए। और वो पूरा पैटर्न तब तक उसको नहीं रोकना है जब तक हाथ नहीं उठाना है, जब तक कि वो पूरी लाइन ड्रॉ ना कर ले। जब बार बार बच्चा सेम पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए जो एक फ़्लो चाहिए फिंगर्स में, वो फ़्लो भी आ जाएगा। अब जब बच्चा इंडिपेंडेंट लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देता है तो हम बच्चे को टू अल्फ़ाबेट के वर्ड लिखना स्टार्ट करवाएंगे, जैसे AB, AC या फिर AD, AE। हमारा ये लिखवाने का मेन मोटो सिर्फ ये होता है कि बच्चे को हम एकदम से पूरे बड़े बड़े वर्ड्स ना लिखवाएं। जब बच्चा ऐसे छोटे छोटे पहले 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना सीखेगा, क्योंकि कर्सिव राइटिंग का रूल ही ये होता है कि हम 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर धीरे धीरे स्विच करते जाए, उनको ज्वाइन करते जाए। आपस में लेटर्स को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कर्सिव लेटर्स में इसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस तरह से इजीली लेटर्स को आपस में ज्वाइन करता है। इसके लिए हमें बच्चे को एक और बात हमेशा याद दिलाते रहना है कि जब भी वो लेटर राइट करे तो उसका स्टार्टिंग टेल और एंडिंग टेल हमेशा याद से बनाए, क्योंकि हमें जो भी ज्वाइन करना है लेटर के स्टार्टिंग में एंडिंग में ज्वाइन करना है तो टेल होना बहुत ज़रूरी होती है। इस टेल के थ्रू ही बच्चा इजीली लेटर्स को आपस में ज्वाइन कर सकता है। इस तरह से आपने देखा कर्सिव राइटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस पैटर्न फॉलो करते हैं या फिर वो 7 स्ट्रोक फॉलो करते हैं तो इजीली आपका बच्चा भी राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा।